हरे कृष्णा। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को ज्ञात होगा कि पिछले एक वीडियो में हमने जानकारी ली थी पंच केदार के बारे में। इस वीडियो में हम सभी इतिहास जानने का प्रयास करेंगे पंच प्रयाग का। पंच प्रयाग उत्तराखंड में स्थित है। प्रयाग का शाब्दिक अर्थ पौराणिक कथाओं अनुसार होता है जहां नदियों का संगम होता है। उस स्थान को प्रयाग का नाम दिया गया है। जो प्रयागराज है जहां 3 नदियों का संगम होता है, जो कि है गंगा, यमुना और सरस्वती, जो कि भूमिगत है, उन्हें प्रयागराज का नाम दिया गया है। इस वीडियो में हम प्रयाग के इतिहास को जानेंगे, पंच प्रयाग के इतिहास को जानेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। महान तीर्थों में से एक महान तीर्थ है पंच प्रयाग का तीर्थ करना। जैसे कि भक्तगण 4 धामों की यात्रा करते हैं, वैसे ही इन पंच प्रयागों की यात्रा भी करते हैं। पंच प्रयागों से जुड़ा हुआ बड़ा इतिहास भी है जो कि अक्सर लोग नहीं जानते हैं। इन स्थानों पर वे पहुंचते हैं, स्नान आदि करते हैं, लेकिन इन स्थानों की विशेषताएं वे नहीं जानते हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं स्थानों की विशेषताएं जानने का प्रयास करेंगे। पंच प्रयागों पर हर जगह, हर प्रयाग पर कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ है जो कि पौराणिक है और जो कि बेहद ही विशेष है। बहुत ज्यादा मान्यताएं इन पंच प्रयागों की हैं। तो इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आप जान पाएंगे कि पंच प्रयाग का इतिहास क्या है और इनसे जुड़ी हुई विशेष पौराणिक मान्यताएं क्या हैं। ऋषिकेश से बद्रीनाथ की ओर जब हम जाते हैं या हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ की ओर जब हम प्रस्थान करते हैं, तब हमें रास्ते में ये पंच प्रयाग मिलते हैं। 5 प्रयाग पर कोई ना कोई नदियों का संगम होता है, इसीलिए इन्हें प्रयाग का नाम दिया गया है। पंच प्रयाग में सबसे पहला प्रयाग आता है देव प्रयाग, फिर आता है रुद्र प्रयाग, फिर आता है कर्ण प्रयाग, फिर नंद प्रयाग और उसके बाद में आखिर में आता है विष्णु प्रयाग। तो इन्हीं में से हम सबसे पहले इतिहास जानेंगे देव प्रयाग का। देव प्रयाग का इतिहास जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो हम सभी को ज्ञात होता है कि स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण के मुताबिक देव प्रयाग वो स्थान है जहां पर सतयुग के दौर में एक विशेष ब्राह्मण ने तपस्या करी थी। भगवान श्री हरि नारायण को वे प्रसन्न करना चाहते थे। देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण हुए थे सतयुग में, जिन्होंने यहाँ पर कठोर तपस्या करी थी। केवल एक पैरों पर वे खड़े रहे थे और हजारों वर्षों तक उन्होंने केवल सूखे पत्ते का सेवन करते हुए यहाँ पर भगवान श्री हरि नारायण की तपस्या करी। भगवान श्री हरि नारायण ने भी देव शर्मा जी की तपस्या को देखा, वे प्रसन्न हुए और उन्होंने दर्शन दिए। जब देव शर्मा जी को भगवान श्री हरि नारायण के दर्शन हुए, तब भगवान ने देव शर्मा जी से कहा कि मांगो, क्या वरदान चाहते हो। तब देव शर्मा जी ने, वो ब्राह्मण थे, जगत का ही कल्याण करना चाहते थे, देव शर्मा जी ने मांगा कि आप प्रभु ऐसी कृपा करो, इस क्षेत्र को इतना पवित्र बनाओ कि जो भी मनुष्य खासकर कलयुग के दौर में यहाँ पर आए और स्नान आदि करे, दान पुण्य करे, उसे आपके दर्शन हो, उसे आपकी भक्ति मिले, उसके सारे पाप नाश हो जाएं, सारे पापों का यहाँ पर दमन हो, उसे विशेष कृपा प्राप्त हो। ऐसा इसे दिव्य स्थान बनाइए। भगवान विष्णु ने भी ब्राह्मण की इच्छा का मान रखा और उसे एक पवित्र स्थान बनाया। देव शर्मा जी के नाम के ऊपर ही इस प्रयाग का नाम पड़ा देव प्रयाग। देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। दूसरा प्रयाग आता है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में नारद जी ने विशेष तपस्या करी थी शिव जी की। नारद जी ने पहले अपने पिता से, ब्रह्मा जी से आज्ञा ली और उसके बाद में इस स्थान पर शिव जी की कठोर तपस्या करी। शिव जी ने हजारों वर्षों तक नारद जी की तपस्या को देखा। उसके बाद में वे प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद में शिव जी ने नारद जी को वरदान दिया कि मांगो तुम क्या चाहते हो। इसी स्थान पर नारद जी को गांधर्व शास्त्र की विद्या प्राप्त हुई थी। इसी स्थान पर शिव जी ने विशेष नारद जी पर कृपा करी थी, इसीलिए रुद्र के नाम पर ही इसे रुद्रप्रयाग नाम मिला। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। तीसरा प्रयाग आता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग के बारे में ये कथा प्रचलित है कि महाभारत काल में दानवीर कर्ण ने यहाँ पर तपस्या करी थी। उन्होंने सूर्यदेव को प्रसन्न किया था। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर यहीं पर उन्हें कुंडल और कवच दिए थे, इसीलिए कर्ण की तपोभूमि होने के कारण इस स्थान को नाम मिला कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदियों का संगम होता है। यहाँ पर दान आदि करने का विशेष महत्व है। चौथे स्थान पर आता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग से जुड़ी ये कथा प्रचलित है, ये पौराणिक घटना प्रचलित है कि यहाँ पर महाराज नंद ने विशेष तपस्या करी थी भगवान श्री हरि नारायण की। उन्होंने यहाँ पर पुत्र प्राप्ति करने के लिए तपस्या करी थी। इस स्थान पर, इस प्रयाग में संगम होता है अलकनंदा और नंदाकिनी का।
5वें नंबर का जो प्रयाग है वो है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में नारद जी ने तपस्या करी थी भगवान श्री हरि नारायण की। यहाँ से बद्रीनाथ बहुत करीब है, इसीलिए इसे बद्रीनाथ का द्वार भी कहा गया है। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है। इसे बद्रीनाथ का द्वार इसीलिए भी कहा गया है क्योंकि भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल होते हैं, एक है जय, दूसरे हैं विजय। इसी स्थान पर 2 पर्वत हैं जिनका नाम है जय और विजय, इसीलिए ये बद्रीनाथ का द्वार भी है। उम्मीद है आप सभी को पंचप्रयाग का इतिहास पसंद आया होगा, पंचप्रयाग के बारे में जानकारी आप सभी को मिली होगी। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही आगे हमारे साथ बने रहिएगा। हरे कृष्णा।